नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एक और ऑनर किलिंग, गाजियाबाद से बरामद 25 वर्षीय युवक के शव का खुलासा, 3 गिरफ्तार। 4 माह के वेतन की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई। जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। सरकारी नीतियों से खफा राज्य भर के पीडीएस दुकानदार बैठे धरने पर। और आईएसएल में इस वर्ष नई उड़ान भरेगी जमशेदपुर एफसी की टीम, ब्रिटिश मूल के एड्रियन नील बने हेड कोच। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। एक और ऑनर किलिंग का खुलासा हुआ है। गमरिया पुलिस ने 13 अप्रैल को गाजियाबाद से 25 वर्षीय युवक नीतीश कुमार का शव बरामद किया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए हत्या में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गमरिया पुलिस ने बीते 13 अप्रैल को गाजियाबाद से मिले 25 वर्षीय ज्ञात युवक के शव मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम राहुल कुमार, विवेक रजक और उदेश राय बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त काले रंग का गमछा, चाकू, अभियुक्त का काले रंग का टी-शर्ट एवं बाइक बरामद कर ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि मृतक बिहार की पहचान बिहार की वैशाली रुस्तमपुर का रहने वाला है। उसकी पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दीपोखर स्टेशन के समीप रहने वाले उदेश राय की बेटी 20 वर्षीय डॉली राय का प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीतीश अक्सर डॉली राय से मिलने उसके गांव हल्दीपोखर जाया करता था। बीते 12 अप्रैल 2022 की दोपहर डॉली राय एवं नीतीश को चोरी छिपे मिलते डॉली की मां मोहिनी देवी ने देख लिया था, जिसके बाद नीतीश वहां से भाग निकला। गमरिया थाना क्षेत्र में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। कांड का सारांश ये है कि एक लड़का है जिसका नाम नीतीश कुमार है, वो बिहार के वैशाली का रहने वाला है और उसके गांव में उसी के गांव में एक लड़की है जिसका नाम डॉली राय है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। ये जो है ग्राम हल्दी पोखर स्टेशन के पास, थाना कोवाली, जिला पूर्वी सिंहभूम, जो लड़की है डॉली राय यहाँ पे रहती थी अपने माता पिता परिवार के साथ। और इस लड़की का जो मृतक है जिसकी हत्या हुई है नीतीश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो और लड़की जो है उसका लड़का का जो घर है, जो मृतक नीतीश कुमार है, उसका उसी के गांव में लड़की का ममहर भी था और ये दोनों एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार भी थे, रिलेटिव थे। तो उनमें कुछ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, दोनों बात करने लगे और ये लड़का जो है बिहार के वैशाली से बीच बीच में आकर के तो हल्दी पोखर कोवाली जहाँ लड़की रहती थी उससे छुप छुप के मिला करता था। अपने 4 माह का वेतन बकाया होने से खफा एमजीएम अस्पताल के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप 2 दिनों के लिए खुद को कार्य से दूर हटा लिया है, जिससे अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से मरीज परेशान हैं। एमजीएम अस्पताल के रेजिडेंट और प्रशिक्षित डॉक्टरों ने आज से 2 दिनों के लिए अपने आप को कार्य से अलग कर लिए हैं। बता दें कि ये तमाम डॉक्टर वेतन नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। विगत 4 महीनों से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में पूर्व से ही वे सभी आंदोलित है। वैसे 17 जून को भी उनके द्वारा हड़ताल किया गया था। फलस्वरूप इन्होंने सोमवार को फिर से 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और ओपीडी एवं इंडोर की सेवाओं को ठप कर दिया। ऐसे में तमाम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम लोग की परेशानी बस इतनी है क्योंकि 4 महीनों से हम लोग का वेतन नहीं आया। बस हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं जो हमारा मानदेय है। तो बस यही हमारा मांग है। बस हमें हमारा वेतन मिल जाएगा, हम लोग अपना काम रिज्यूम कर देंगे। हमारे माननीय मंत्री जी प्रयासरत हैं और उनके अपने लेवल पे वो सीएम से, चीफ सेक्रेटरी से, सभी से बात कर रहे हैं। हम लोग 2 बार इनको प्रॉमिस किए थे, मंत्री जी से मिले थे डॉक्टर लोग जाके, और 7 दिन का समय भी लिया गया था, फिर 7 दिन का समय लिया गया। लेकिन कुछ इंटरनल फाइल्स और कुछ इंटरनल जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। मैंने मंत्री जी को अभी तुरंत अपडेट किया है। देखिए 2-4 दिन और या हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उसको कराएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को अविलंब लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। देश भर के 400 जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया गया।
जमशेदपुर में ये रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने देश भर में प्रदर्शन कर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रेम झा ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या ही देश के विकास का मुख्य बाधक है। सारे वर्गों के साथ हम लोग ये समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि देश की आज मांग है कि कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, जिससे कि देश समग्र विकास की ओर तेजी के साथ बढ़ेगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के पीडीएस दुकानदारों ने सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सांकेतिक धरना देते हुए राज्य सरकार के समक्ष अपनी 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर में पीडीएस दुकानदारों ने सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार के समक्ष 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी एसोसिएशन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। इनके द्वारा राज्य सरकार पर मनमानी का आरोप भी लगाया गया। इन्होंने कहा कि तमाम दुकानदारों को राज्य भर में समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे दुकानदार और ग्राहक के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर जिला कमेटी की ओर से एक दिवसीय 9 सूत्री मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक 9 सूत्री मांग पत्र भेज रहे हैं। इसमें पूरे राज्य की समस्या है, जो कि सभी राज्यों से, सभी मुख्यालयों से आज धरना हो रही है। पूरे राज्य में धरना हो रही है, पूरे देश में धरना हो रही है मुख्यालयों पर। उसके साथ साथ झारखंड में खास करके पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे बड़ी समस्या राशन का उठाव और वितरण है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिट के हिसाब से लाभुकों को राशन मुहैया करा रही है, तो वो राशन आखिर समय पर क्यों नहीं पहुंच रहा है जिला में। आईएसएल के 2022-23 सत्र के लिए जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच के तौर पर ब्रिटिश मूल के एड्रियन नील को नियुक्त किया गया है। नील को फुटबॉल प्रेमी एडी के नाम से भी पुकारते हैं। उम्मीद है कि इस सत्र में जमशेदपुर एफसी का प्रदर्शन बेहतर होगा। आईएसएल के सत्र 2022-23 के लिए जमशेदपुर एफसी ने एड्रियन नील बूथोरॉप्ट को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। इस इंग्लिश गुरु को प्यार से एडी के नाम से भी पुकारा जाता है, जिनका इंग्लैंड में विभिन्न शीर्ष क्लबों के शानदार रिकॉर्ड रहा है। इसकी जानकारी देते हुए टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने बताया कि एडी ने हाल ही में द फुटबॉल एसोसिएशन के साथ इंग्लिश युवा टीमों को मैनेज करने के लिए काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले। जमशेदपुर एफसी के साथ जुड़ने पर 51 वर्षीय एडी ने क्लब के साथ जुड़ने पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया। गिरना मत, ये गेम है। फाइनली एंड ऑफ द डे हम लोग स्पोर्ट्स में हैं और ये गेम खेलने जा रहे हैं लोग। तो हर सीज़न का अपना कुछ प्लस होगा, अपना कुछ माइनस होगा, और ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारा लास्ट सीज़न एक अच्छा सीज़न रहा तो उसके लॉरल्स को डिपेंड करते हुए इस सीज़न में भी हम अच्छा करेंगे या ख़राब करेंगे। तो हर सीज़न में चुनौतियाँ अलग होंगी, क्योंकि जैसे हम लोग भी अपनी टीम नई बना रहे हैं, देख रहे हैं कुछ प्लेयर्स कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे, हमारे हेड कोच भी नए हैं। तो उसी तरीके से अगर आप देखें बाकी जो 9 टीम्स हैं उन लोगों के यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन बधाई के पात्र है। सुबह की नमाज से लेकर कुर्बानी तक पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में रही, जिसके अलावा रैश ड्राइविंग पर भी नजर रखी गई। बकरीद के मौके पर जमशेदपुर में प्रशासनिक चुस्ती देखी गई, जहां सुबह की नमाज से लेकर कुर्बानी तक पुलिस प्रशासन एवं अर्धसैनिक बलों की गश्ती संवेदनशील इलाकों में जारी रही। दिन भर कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। वहीं शाम से ही ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आई, ताकि रैश ड्राइविंग पर नकेल कसी जा सके। पुलिस को इसका फायदा भी मिला, जहां रैश ड्राइविंग करते पकड़े गए युवकों को पुलिस की सख्ती झेलनी पड़ी। इस संबंध में ट्रैफिक टीएसपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे शहर में ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बेतरतीब गाड़ी चलाने वाले युवाओं पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान का लाभ भी मिल रहा है। ये जो है ऐसे जो है पर्व त्यौहार के अवसर पे ये देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे ट्रिपल राइड में जो है ये रैश ड्राइविंग करते हैं, और ये रैश ड्राइविंग जो है उनके लिए भी जो है ये अच्छा नहीं है, और वो भी जो है एक्सीडेंट करके और उनको क्षति हो सकती है, और साथ साथ आम लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने पूरे शहर में ये काफ़ी सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बनाया है, और वहाँ पे मैन पावर को डिप्लॉय करके
और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो रैश ड्राइविंग या स्टंटबाजी करने वाले लड़के हैं उनको पकड़ा जाए। उधर चांडिल में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शांति और भाईचारे के साथ नमाज अदा की गई और देश में अमन और चैन की दुआ मांगी गई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। चांडिल प्रखंड के सिकली स्थित ईदगाह में ईचागढ़ प्रखंड के गोराकांचवा एवं आमड़ा, कुकड़ू प्रखंड के चौड़ा, तिरुल्डी, निमडी प्रखंड के झिमड़ी तथा कपाली की विभिन्न 27 मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की तथा देश में अमन और चैन की दुआ मांगी तथा एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। बकरीद को लेकर संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बकरीद के शुभ अवसर पर यहाँ चांडिल प्रखंड के सिकली ग्राम के ईदगाह के सामने है। यहाँ भारी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई है। यहाँ निमडी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विद्युत चालित चाक का वितरण किया गया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ मौजूद थे। सरायकेला खरसुआ जिले के निमडी प्रखंड के लुपुंगडी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विद्युत चालित चाक वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा सांसद संजय सेठ और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर संजय सेठ ने कहा कि सभी की सहभागिता से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है। अभी दिवाली और दशहरा आ रहा है, उसमें कलश चाहिए, दिया चाहिए, कुल्हड़ चाहिए, चाय के लिए कुल्हड़ चाहिए, दही के लिए सकोरा चाहिए। तो बहुत बड़ा स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे खादी ग्राम उद्योग कर रहा है। ऐसे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने यहाँ 30 चाक खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम दिया है। कुछ दिन पहले अभी कांके विधानसभा में किया था, परसों सिल्ले में किया है। अब प्रयास है कि रांची लोकसभा के हर क्षेत्र में करें। परसुडी थाने के दारोगा ललन सिंह द्वारा बांग्ला भाषा का अपमान किए जाने की शिकायत लेकर बंगाली समुदाय के लोग पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। घटना पूर्व जिला परिषद सदस्य के साथ घटी है, जहां परसुडी थाने के एसआई ललन सिंह के द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य पिंटू दत्ता एवं उनके सहयोगियों को बांग्ला भाषा में थाने में आपस में बात करने से रोका गया। बंगबंधु का सहयोग लिए हैं और सभी बंगबंधु साथी आज हम लोग डीसी मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन में अगर निष्कर्ष निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रहेगी। हमारे बांग्ला भाषी भाई और उनके साथियों को बहुत अपमानित किया, आस्था को लेकर और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सामाजिक संस्था युवा सोच बुद्धिजीवी मंच संस्थाओं की ओर से पुलिस लाइन में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत 200 से ज़्यादा फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। इनके द्वारा लगातार इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत आज से पुलिस लाइन में हुई। संस्था के सदस्यों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत शहर भर में 1 लाख पौधों का रोपण एवं संरक्षण किया जाना है। परसुडी के रहने वाले मोबाइल दुकानदार आनंद कुमार सिन्हा गत 9 जुलाई से रहस्यमय ढंग से लापता है। उनके परिजन उसे ढूंढकर परेशान है। उसका अंतिम मोबाइल लोकेशन बिष्टुपुर राम मंदिर के करीब मिला था। आनंद कुमार सिन्हा गोल पहाड़ी में आनंद कम्युनिकेशन नाम से एक मोबाइल की दुकान चलाता है। गत 9 जुलाई को दुकान बंद करने के बाद अचानक लापता हो गया। उसके परिजनों ने पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। ये नहीं मालूम चला है, मोबाइल स्विच ऑफ बताया राम मंदिर के नज़दीक। 2 मोबाइल था, दोनों स्विच ऑफ। उसी दिन 1:41 पर स्विच ऑफ बताया गया। क्या लग रहा है आपको? किसी को दुश्मनी का आशंका है, अभी तो मिल नहीं पाए हैं। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers,
comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या,
चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.